हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था एल्काइल हैलाइड और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स अराइल हैलाइड्स। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको गिवन है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और उसके साथ में आपको गिवन है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो जो सबसे पहली स्टेप है, आप इसमें देखिए ये क्लोरीन है और ये तो सॉल्वेंट है, दैट इज नॉन पोलर। अब यहां पे क्या होगा, ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अक्रॉस किसकी एडिशन होगी, क्लोरीन एटम की। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, जरूरी नहीं यहां पे आपको क्लोरीन मिले, इसमें आपको मिल सकती है ब्रोमीन। यहां पे एक क्लोरीन और यहां पे दूसरी क्लोरीन, ठीक है। अब इसका क्या रोल है, दिस वन इज लेविस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये क्या करेगा, यहां से एक क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब क्लोरीन जाएगी तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि व्हेन AlCl3 react with this compound, it will abstract this chloride ion and generation of carbocation takes place. यहां पे बन गया आपका पॉजिटिव, दैट इज कार्बोकेटायन। अब इसके अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी। अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो और ये पॉजिटिव यहां पे शिफ्ट हो तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी। तो फर्स्ट स्टेप में ही आप क्या करोगे, रीअरेंजमेंट। एक बार अगर रीअरेंजमेंट हो गई then you will get chloride here, this positive charge over here, और यहाँ पे आपका ग्रुप प्रेजेंट है एज इट इज मिथॉक्सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन, कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसके ऊपर अटैक करे। रिंग कितने मेंबर्ड बनेगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अगर अटैक होगा तो 6 मेंबर्ड और यहाँ पे अटैक होगा तो कितने मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड। और 5 मेंबर्ड में ऑप्शन में आपके पास गिवन है B एंड D, तो आप इस ऑप्शन को तो नेग्लेक्ट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C। क्यों, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बना है पहले उसको स्टेबलाइज करोगे। अगर कार्बोकेटायन स्टेबलाइज नहीं किया तो आपके पास रिंग बनेगी 6 मेंबर्ड, और एक बार अगर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर दिया तो वहां पे रिंग कितने मेंबर्ड बनेगी, 5 मेंबर्ड। तो ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर, कि यहाँ पे आपका ये जो कार्बन है ये इसके साथ अटैच हो, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे ये CH2Cl। सो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hydrogen in compound E is easily replaceable during bromination reaction in presence of sunlight? देखिए, जब भी ब्रोमिनेशन की बात करते हैं तो आप हमेशा देखना कि उसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन हो, और एलाइलिक कौन सा, ये तो हमारा डबली बॉन्डेड सिस्टम, इसके एडजेसेंट जो ये कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक। दैट मीन्स गामा कार्बन, क्योंकि इन्हीं का इजीली क्या होता है, एलिमिनेशन। वैसे अगर जनरली आपके पास अलाइलिक पोजीशन ना हो तब आप बीटा पोजीशन को आंसर में टिक करोगे। अगर आपके पास अलाइलिक कंपाउंड गिवन है तो उस केस में प्रेफरेंस किसको मिलेगी, दिस गामा को। क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ से अगर हाइड्रोजन चला गया तो आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल नेगेटिव। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या रहेगा, C, क्योंकि सिस्टम क्या बन गया, स्टेबल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एल्कोहलिक KOH गिवन है एक्सेस में, और आपको पता है जब भी एल्कोहलिक KOH गिवन हो तो वहां पे रिएक्शन हमेशा कौन सी होती है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन
और एक्सेस में गिवन है, तो इसका मतलब यहां से ये BRB हटेगा और यहां से ये BRB। अब आपको ये देखना है कि विच एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे ये सिंगल डबल। अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यहाँ पे सिंगल डबल, दिस एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेटेड। तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एल्कोहलिक KOH गिवन हो और आपके ऑप्शंस में एल्कीन्स गिवन है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी आपका आंसर भी वही होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फिर से वही बात कि सबसे पहले आपको गिवन है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन चली गई, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन। अब यहाँ से फिर से ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी और ये जो कार्बोकेटायन है ये यहाँ पे मूव करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, पॉजिटिव एंड CH3, और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर गिवन है, कुछ नहीं होगा इसमें, सिंपली इसमें क्या होगा, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी कि यहाँ पर ये इस तरीके से अटैक करे और आपके पास रिंग कितने मेंबर बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? तो मतलब ऑप्शन नंबर ए को नेग्लेक्ट कर दीजिए, सी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी रिंग कितने मेंबर बन गई, आपकी रिंग बन गई 5 मेंबर्ड, और यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो आप इसको बनाइए। और यहां पे क्या है, आपके 2 मिथाइल ग्रुप। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको गिवन है सोडियम मिथॉक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहां से हाइड्रोजन जाएगी, जब यहां से हाइड्रोजन जाएगी तो यहां पे बनेगी कार्ब एनायन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये यहां बॉन्ड बनाए, लिविंग ग्रुप बाहर। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है आपको, मिथेनॉल। मिथेनॉल के साथ कैसे रिएक्शन होगी, आप मिथेनॉल को ब्रेक कीजिए, मिथॉक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव, तो एक तरफ तो आपका मिथॉक्सी ग्रुप ऐड होगा और एक तरफ H पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे आपका देख लीजिए कहाँ पे आपका कार्बोकेटायन स्टेबल है, एक बार तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, दूसरी बार बनाओगे तो यहाँ पे, जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वहीं पे आप किसका अटैक करवाओगे, मिथॉक्सी ग्रुप का। अगर यहाँ तक गिवन होता सोडियम मिथॉक्साइड तो आपका राइट आंसर होता ये, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में गिवन है आपके पास मिथेनॉल, और मिथेनॉल कहाँ से अटैक करेगी, बैक साइड से, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन ना हो तो आप ए को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है, बस यहाँ पे ये मिथॉक्सी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि कौन का सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब डिक्रीजिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे ज़्यादा टू मूविंग टूवर्ड्स सबसे लो। देखिए, जब भी आप SN2 में बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो आप हमेशा किसको प्रेफरेंस देते हो? स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हो आप। जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी SN2 रिएक्शन उतनी ही क्या होती है? कम। दूसरी चीज कि SN2 रिएक्शन में आप क्या देखते हैं? इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, बट फिर भी हम कहें कि कार्बोकेटायन है तो वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसमें कोई भी क्लोरीन, इसमें कोई भी आपके पास नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल नहीं है। इसमें आपके पास 2 नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल हैं, इसमें आपके पास यहाँ पे 2 हैं और इसमें यहाँ पे फिर से आपके पास 2 हैं। पहले कार्बोकेटायन बनाओ, CH2 पॉजिटिव, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस। जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है वो सबसे कम क्या करेगा? SN2 रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। दैट मीन्स कि जो 1 है उसके अंदर ज्यादा क्या होनी चाहिए? SN2 रिएक्शन। लेकिन ये जो नाइट्रो ग्रुप है, दिस नाइट्रो ग्रुप इज हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये इसके कौन सी पोजीशन पे है? पैरा। ये इसकी कौन सी पोजीशन पे है? मेटा। तो इस पे तो इसका इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि मेटा पे कभी भी कोई इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। ये यहाँ पे ऑपरेशन होगा इसका। सेकंड थिंग, ये इसके मेटा पे है, ये भी इसके मेटा पे है, मतलब ये अपना इफेक्ट एक्सर्ट नहीं करेंगे। ये इसके ऑर्थो पे है और ये इसके मेटा पे है, ये अपना इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, ये अपना इफेक्ट ऑपरेट करेगा। अब आप देखिए, इसमें जो सेकंड है उसमें सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है। क्लियर? दूसरा देखिए कि यहाँ पर ये दोनों मेटा हैं, तो फोर्थ के अंदर तो सबसे कम है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि जिसमें सेकंड सबसे आगे और फोर्थ सबसे पीछे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following reaction sequence, structure of A and B respectively, ये हमारे पास कोई साइक्लिक ईथर गिवन है, HBr के साथ रिएक्शन है। अब कैसे होगी रिएक्शन? सबसे पहले इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, क्या बना दे यहाँ पे? पॉजिटिव। ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गई, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, आप इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव बने इसके ऊपर अटैक कर दो Br का। तो पहली स्टेप में तो आपके पास यहाँ पे ये क्या बनेगा? OH, और लास्ट में क्या बचेगा? Br। अब देख लीजिए OH किस में है? यहाँ पे ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया और ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया, मतलब जो आपका आंसर है वो किस में से है? ऑप्शन नंबर बी एंड डी में से। ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट। और इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट किसका? कौन सी रिएक्शन होती है सोडियम की प्रेजेंस में? एल्काइल हैलाइड्स में। वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? हीटिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और ईथर यहाँ पे क्या होता है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जब आप इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करोगे, वुड्स रिएक्शन, तो आपका बनेगा ये
मेजर प्रोडक्ट, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, राइट आंसर। इसमें 5 मेंबर रिंग है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये नहीं बनेगा क्योंकि सिमेट्री आती है। वुड्स रिएक्शन में हमेशा सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये इसकी खास बात मान लीजिए, चाहे इसकी ड्रॉबैक। इसमें सिमेट्री नहीं है इस प्रोडक्ट में, जबकि इसके अंदर सिमेट्री है, इसीलिए ये आपका क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the major product when metacresol, जब metacresol react करे, this one is metacresol is reacted with propyl bromide। देखो कैसे होगी रिएक्शन, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये जाके इसके ऊपर अटैक करे और ये लिविंग ग्रुप बाहर। देख लीजिए क्या बन गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास क्या लगा, CH2, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। इसका क्या रोल है, ये सबसे पहले स्टेप में इससे H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या जनरेट कर देगा, फिनॉक्साइड आयन। तो आपका ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आपको ये बताना है कि किस में SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी। SN1 रिएक्शन में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पे मिथॉक्सी ग्रुप है, यहां पे मिथॉक्सी, ये मिथाइल, ये इसकी पैरा पोजीशन पे, ये इसकी मेटा पोजीशन पे, और ये इसकी पैरा पोजीशन पे। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, डी, मतलब ये कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज। उसके बाद सी, क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और आपका बी क्यों लास्ट में, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होगा। तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा किसमें, डी, देन सी, ए एंड फाइनली बी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। आप ये देख लिया करो कौन सा इफेक्ट किस पे ऑपरेट हो रहा है, कहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, और इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो SN1 और SN2 के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, तो पहले तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर बनाइए। ये होता है बेंजोफिनोन, 2 बेंजीन रिंग और इनके बीच में कनेक्शन वाया CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप से, कीटोन होता है। किसी भी रिंग के ऊपर आप OH लगा दीजिए पैरा पोजीशन पे, तो ये आपका बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही क्वेश्चन बताया था आपको, वहां पे क्लोरीन था, यहाँ पे आपका क्या है, ब्रोमीन। दिस रिएजेंट इज स्पेसिफिक फॉर, ये किस पे कर देगा, आपकी जो आपका ये बेंजोफिनोन है, इसकी कौन सी पोजीशन पे, गामा पोजीशन पे, अलाइलिक पोजीशन पे क्या करेगा ये, ब्रोमिनेशन। ये कार्बोनिल, इधर आपका अल्फा, इधर बीटा, और इधर आपका क्या है, गामा। गामा के ऊपर क्या लगेगा, Br। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जब भी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हो, CCl4 तो सिर्फ सॉल्वेंट होता है, और ब्रोमिनेशन जब होगी तो कौन से मैकेनिज्म से होगी, वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
Come to the last question. The organic compound that gives following qualitative analysis. Dilute HCl के अंदर insoluble, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर soluble. तो यहाँ से एक चीज पता चली क्या कि HCl के अंदर वो insoluble है. कोई भी चीज HCl के अंदर insoluble कब होगी? जब वो खुद क्या होगी? एसिड. एसिड के अंदर insoluble. कॉमन ये लेते हैं हम ट्रिक. एसिड बेस के अंदर soluble. तो मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है? एक एसिड. द थर्ड थिंग, इट विल डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर. मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेशन. इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करो क्योंकि उसमें अमीन है. इसमें भी आपके पास अमीन है. अब इनमें से देखो, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही नहीं है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर. क्यों? क्योंकि ये ना तो किसके साथ रिएक्ट करे? HCl के साथ. एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेगा? नो रिएक्शन विल बी देयर. अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ तो हमारे पास बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड. और ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर. अभी इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टर्न पे. नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जैसे वुड्स रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, इसके अलावा हंट्स-डिकर रिएक्शन. तो बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं. और फिर हम पोर्शन लेंगे किसका? स्पेशली किसका? नेम रिएक्शंस का. तो आप यहाँ तक कीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू.